उसके जीव विज्ञान को देख लेते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और जड़ता के जनक के रूप में जे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो कौन था? गार्डन पी यानी कि मटर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। याद रखिएगा, लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। और ये मनुष्यों में कितना होता है बताइए? बहुत सारे होते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई कैसे कहते हैं? जीन को। वैसे क्रोमोसोम जो है वो 23 जोड़े होते हैं। प्लवन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैक्लीटॉन्ग ने। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता वो क्या है? टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोसोम। कार्बन 14 के समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरे तकनीक, मतलब जो एक्सरे के तकनीकज्ञ होते हैं, कोयला खनक और रंगरेजों रंगसाज उपरोक्त व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वो कौन है? एक्सरे के जो तकनीकज्ञ होते हैं। जैव उर्वरक देख लेते हैं। एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा उपयुक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो 1 और 2 हो जाएंगे, यानी कि एजोला और नीलहरित शैवाल। ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है? एजोला। यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से वह जो एक जैविक उर्वरक है कौन है? एजोला है। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला है। सुमेलित है, देख लीजिए, नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों और कायोक्लोन से संबंधित है। और एजेटोबैक्टर जो है वो जीवाणु है। वह फसल जिसमें नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सा है? धान है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने से। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचर कौन है? नीलहरित शैवाल है। एजोला एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सा है? बार बार वही सवाल, एजोला। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोवा तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम जैपोनिकम। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। कोशिका देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह कौन है? माइटोकांड्रिया। इसके अतिरिक्त हरित लौक में भी पाया जाता है। सही कथन है, विषाणु समेकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। देखिए, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? वही क्रोमोसोम 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले इनके जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 कर दीजिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। लिंग गुणसूत्री कौन नहीं होता? छिपकली। छिपकलियों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसमें एक कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है? माइटोकांड्रिया। पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की होती है। लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं? दिल्ली में।
स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवनीत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन पूछ रहा है? सत्य है, तो सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन हैं। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की भी क्षमता रखती हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु को कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, जो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र। मानव शरीर की देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का। एक वयस्क मानव में शरीर का जल का प्रतिशत कितना होगा? 65। लौह, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में मानव शरीर में सबसे प्रचुरता में कौन पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। लौह, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होंगी? 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? कान की स्टेपीज। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 28। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। शल्य क्रिया व आर्थोप्लास्टी में कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? तो करीब 1.5 लीटर। प्रत्यस्थ, जिसे इलास्टिक कहते हैं, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु या लिगामेंट। दांतों पर जो जमी परत होती है किसकी बनी होती है? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है वह कौन सा है? आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं? तो 20। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंट्स में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। सुमेलित है उरोस्थि, जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम, जत्रुक यानी कि कॉलर बोन, क्वेलिकल, जानु फलक नी कैप है पैटेला और स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड क्या है? स्कैपुला। इसे जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आप उसे भूल रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करें, हो सके तो लिख लें और उसे दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए भी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कशेरुक रज्जु। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है वह डिंबवाहिनी नली है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है उल्व या एमनियॉन। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस द्वारा।
श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता वह है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। हृदय आराम कब करता है? ऐसे तो कभी नहीं, लेकिन 2 धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना, जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयघात से संबंधित नहीं है कौन है? टांगों में दर्द। हृदयाघात का सटीक लक्षण क्या होता है? जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय स्पंदन की एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के ही बराबर। मानव शरीर का तापक्रम ना तो जाड़े में घटेगा और ना ही गर्मियों में बढ़ेगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? करीब 5 से 6 लीटर। रुधिर परिवहन तंत्र देख लेते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी ठीक बात है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह गलत है। और यह रक्तों में ऑक्सीजन का वाहक है, तो यह भी सही है। इस हिसाब से 1, 2, 4 सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा वाला गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सेम क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य देख लीजिए, ऑक्सीजन का परिवहन है। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, केंचुआ। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग हीमोग्लोबिन के कारण है। इनका कार्य क्या होता है? शरीर के सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। रक्तदाब का मापक यंत्र क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो इसमें जो Hg दिया हुआ उसका क्या तात्पर्य है? मरकरी से है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया हुआ है। इसमें यही पूछ रहा है कि सामान्य कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि सामान्य जो है वो 120 और 80 होगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। वह रक्त वर्ग जो सर्वाधिक दाता होता है वो कौन सा है? ओ है। अभिकथन है ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ ये समूहन नहीं करते हैं। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त जो है आदाता कहा जाता है, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन नहीं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार हैं पाए गए हैं। पत्नी का ओ, भाई का ए बी, पुत्र का ए और पुत्री का ओ। उपयुक्त में से वह संबंधी जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो वह कौन? तो 1, 3 और 4 है। ठीक है। अब जिसका वो होगा वो तो देगा ही। पुत्र का ए है वो भी दे सकता है, पुत्री का ओ है वो भी दे सकती है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सेम क्वेश्चन है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति घटनाग्रस्त पे मतलब एक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसे तुरंत रक्त की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा कौन सा है? ओ नेगेटिव। वही जिसका भी ओ होगा उसे आसानी से ओ दिया जाता है, इसीलिए से ओ को सर्वदाता कहते हैं। जिन सवालों का रिपीटेशन है अभी छोड़ देंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो हमें रिवीजन जल्दी करना है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। आरएच नामक कारक किससे संबंधित है? बंदर से। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग जो है ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो जो गोद लिए गए पुत्र है उसका रक्त क्या होगा? ओ पॉजिटिव।
किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से करीब 7.45। वैसे रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? WBC, ना कि RBC। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा की सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से ही है। मानव रक्त की श्यानता का कारण? रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? लगभग 0.007 मिमी। श्वेत रक्त की कणिकाओं में अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति हो तो रोग विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा से। WBC का बनना और RBC का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनी कहलाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन से हैं? थ्रोम्बिन। एक शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है वह कौन सा है? रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है? रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्तों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा या फिर ऊतक के द्वारा। अब इनका सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा किससे होगा? फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा और उसके बाद ऊतक के द्वारा। तो क्रम क्या हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो सांस की गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन है, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण है, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाते हैं। तो A और R दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, ऐसा एक कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसे किसने बनाया है? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यह भी उसी समय का करंट था। नेक्स्ट देखते हैं, पाचन तथा उत्सर्जन।